बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा का चुनाव हमने देखा, दिल्ली में बीजेपी को सभी सीटें मिल गई। अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ, जिसपे बीजेपी वापस आई है। 26 साल का सूखा कहा जा रहा है जो अब खत्म हुआ है बीजेपी का। लेकिन इसमें जरूरी चीज ये कि क्या ये बीजेपी की मेहनत का नतीजा है या फिर इंडिया गठबंधन के टूटने का नतीजा है, बिखराव का नतीजा है, अलग अलग धारा में जाने का नतीजा है। कई सीटें ऐसी हैं जिसपे हम अगर देखें, और खुद डिप्टी सीएम की सीट, अरविंद केजरीवाल की सीट, ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी को जो वोट मिले, अगर वो शिफ्ट नहीं होते कांग्रेस की तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ जाते, तो फिर ये सीट जीत में कन्वर्ट हो सकती थी। क्या कुछ है मायने इसके? इंडिया गठबंधन इसे कैसे लेना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब हैं। मलिक साहब, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मलिक साहब, उमर अब्दुल्ला एक ट्वीट करते हैं, और लड़ो। और शायद वो इसलिए है क्योंकि हम देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया अगर 600 साढ़े 600 वोट से हारते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी जो वोट हासिल करते हैं, अगर उसे ले लें तो सिसोदिया जीत सकते थे। नई दिल्ली की सीट पर अरविंद केजरीवाल जहां से हारे हैं, वहां पर भी ये हो सकता था। इसके अलावा कई और सीटें लगातार जहां पर ये चीजें बदल सकती थी और टैली पूरी तरह से बदल जाती। और कई सीटें ऐसी हैं जहां पर आप फाइट पे आ जाते। क्या ये अलग अलग लड़ना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का राजनीतिक तौर पर सुसाइड हो गया? गठबंधन, इंडिया गठबंधन की मैसेजिंग गलत हो गई? देखिए, जिस प्रकार से हम आज आम आदमी पार्टी के लिए बात कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती तो कई जगह बहुत अच्छा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कर सकती थी। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल चुनाव नहीं हारते अगर कांग्रेस सामने नहीं होती। यही सवाल कांग्रेस हरियाणा के मद्देनजर कर रही है आम आदमी पार्टी से। यही सवाल गुजरात के मद्देनजर कर रही है, यही सवाल गोवा के मद्देनजर कर रही है, यही पंजाब और हिमाचल के मद्देनजर, उत्तराखंड के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक तो ये सवाल है। दूसरा, जो ट्वीट की बात आपने अब्दुल्ला की है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। भाई, सबको अलग अलग करो, सब में जो है चीर फाड़ करो और अपना वोट जीत जाओ। बटोगे कटोगे नारा इनका इसीलिए तो है कि जितने बटोगे उतने ज्यादा कटोगे। तो इन्होंने इंडिया गठबंधन के तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनको बांट के काट दिया। तो अब आपको ये तय करना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को कि वास्तव में इंडिया गठबंधन कुछ है या सब मामला हवाबाजी है। दूसरी बात ये देखना होगा कि कांग्रेस ये रियलाइज कर रही है कहीं ना कहीं कि हम अगर इन क्षेत्रीय पार्टियों को अलग अलग स्टेट में जाके बचाते रहेंगे तो हमारा क्या होगा? हम तो खुद ही खत्म हो जाएंगे। भाई, कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने टूल की तरह यूज किया था अरविंद केजरीवाल को, और दिल्ली तो गई ही हाथ से। सेंट्रल से भी जाना पड़ा था, सेंट्रल की गवर्नमेंट जाने में बहुत बड़ा सहयोग केजरीवाल का था। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि केजरीवाल कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की उपज है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए इनको निपटाया है क्योंकि ये भस्मासुर बन चुके थे। और भारतीय जनता पार्टी को जितना इनका प्रयोग करना था भारतीय जनता पार्टी कर चुकी। अब ये किसी काम के बचे नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस नहीं किसी काम की बची है और भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो उसी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी को केजरीवाल की भी जरूरत नहीं है। कांग्रेस के एंगल से अगर आप देखते हैं तो कांग्रेस का कहना यह है कि जिस प्रकार से आज पिछड़ा दलित और महादलित और मुस्लिम समुदाय का जो वोटर है वो जिस स्थिति में है, वो कांग्रेस की तरफ कहीं ना कहीं अग्रसर है। संविधान के मुद्दे पे जिस प्रकार मायावती की चुप्पी और मायावती का कोई प्रदर्शन नहीं करना, कोई रिएक्शन नहीं आना, और राहुल गांधी को हाथों हाथ लोगों का लेना, 52 सीटों से 100 सीटें होना, कहीं ना कहीं जोश भरने वाली बात कांग्रेस में है। और उसी का नतीजा है कि राहुल गांधी ने निर्णय लिया है कि हम कहीं भी किसी से अलाइज नहीं करेंगे क्षेत्रीय दल से, और हम सीधा भाजपा से टक्कर लेंगे। उसी रणनीति के तहत ये दिल्ली में निर्णय लिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस 2030 की तैयारी कर रही है।
5 साल वो अपना संगठन दिल्ली में मजबूत करेगी। लेकिन अभी हमें देखना ये होगा कि यही परिस्थितियां अगर आने वाले चुनाव में बिहार में रहती है, जो चंद महीनों के बाद बिहार में है, और यही रणनीति कांग्रेस की रही, तो वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। और वहां के जो सबसे बड़े दावेदार हैं, जो सबसे बड़े जीतने के दावेदार हैं, प्रमुख दावेदार हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी को झटका दे सकते हैं, तेजस्वी यादव और लालू की पार्टी, तो उसको बहुत भारी नुकसान वहां होगा। तीसरी बात अगर आप देखेंगे, जो 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस अखिलेश के साथ गठबंधन नहीं करेगी, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी। भले ही इन दोनों की आपसी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बन जाए, लेकिन कांग्रेस किसी भी कीमत पर अखिलेश के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी। अगर यहाँ हम खाली कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो कटघरे में खड़ा हम अखिलेश को भी करेंगे। अखिलेश जी को चुप रहना चाहिए था। क्या जरूरत थी अखिलेश जी को आके यहाँ पे आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की, और वो कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं लेकिन हम कांग्रेस का विरोध भी नहीं करते। तो आपका क्या था? आपका क्या कोई बहुत ज्यादा जनाधार दिल्ली में था क्या? तो इस तरह से जो चीजें हैं, और अगर सारे दल मिलके इस तरह की बात करते कि भैया कांग्रेस अगर इस तरह का निर्णय लेती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली में नुकसान होगा हमारे एक मुख्य एलाइज को, तो आप इसको रहने दीजिए, या कोई बीच में समझौता होता, तो ये बात नहीं होती। और ये चीज अभी नहीं होनी चाहिए थी, ये हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान भी होनी चाहिए थी। आप ये देखिए, राहुल गांधी ने 4 से 5 बार कहा था, अपने लोगों को भी कहा था कि भाई आम आदमी पार्टी के लिए गठबंधन करिए, आम आदमी के साथ गठबंधन करिए, और 5-6 सीटों पर गठबंधन करने की बात थी। तो वहां बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने भी नहीं दिखाया, और जो कांग्रेस के स्थानीय नेता थे, उनके चेले चपाटे उनसे लड़ रहे थे, वो भी नहीं देना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं हरियाणा का जो कांग्रेस का नेतृत्व था और आम आदमी पार्टी था, दोनों ने ही कुछ दिलचस्पी गठबंधन में नहीं दिखाई, और आखिरकार ये हुआ कि वहां कांग्रेस हार गई और भाजपा की सरकार बन गई। तो कहीं ना कहीं उसी का बदला उन लोगों ने यहाँ दिल्ली में लिया है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात है कि हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी ने किया, जो गुजरात में आम आदमी पार्टी ने किया, वही पलटकर अब दिल्ली में सामने आया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर गठबंधन जीते नहीं, अगर राजनीतिक पार्टियां सत्ता में कहीं ना हो, तो फिर उसके कार्यकर्ता और उसके नेताओं का जो मनोबल है वो गिरता है, और वो हर नेता संघर्ष करने वाला हो या हर नेता डटा रहे कि आप सत्ता में ना भी हो तो भी आपके साथ लगा रहे, ऐसे नेता कम होते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी यह है कि आप कहीं तो सत्ता में दिखें, और सत्ता में दिखने का मतलब यह है कि आपको गठबंधन ऐसा बनाने होंगे जो सत्ता में आए, या फिर आप इंडिविजुअली अपनी पार्टी को सत्ता में ला पाए। दिल्ली ऐसी जगह थी जहां पर 10 साल का शासन था अरविंद केजरीवाल का, और उसके खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर तो रही थी, लेकिन अनमने मन से उतर रही थी। तैयारी यानी कि कांग्रेस की भी पूरी नहीं थी। जिस तरह से राहुल गांधी की पदयात्रा के बारे में यह था कि राहुल गांधी चाहते थे कि दिल्ली में वो पदयात्रा करे, लेकिन वो रोड मैप ही तैयार नहीं कर पाया दिल्ली का कांग्रेस का संगठन। यानी तैयारी आपकी पूरी नहीं थी, आप चुनाव में भी उतरना चाहते थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि आपके नेताओं को 3-3 हजार वोट भी मिले हैं, और 4-4 हजार वोट भी मिले हैं, 1.5-1.5 हजार वोट भी मिले। आपने वोट काटे, आपने वोट काटे हैं, ना कि आप जीतने या दूसरे नंबर पे आने की रेस में हो। देखिए, इसमें आपको ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी में जो रणनीतिकार हैं, उन पे भी कहीं ना कहीं डाउट किया जा रहा है कि कहीं वो प्लांटेड तो नहीं है। क्योंकि इसमें कोई दो राय मुझे कम से कम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कई राजनीतिक दलों में और कई संगठनों में प्लांटेड लोग काम कर रहे हैं, और कांग्रेस भी उससे अछूती नहीं है। लेकिन क्या राहुल गांधी की आंखें बंद हैं? क्या जो दूसरे लोग हैं उनके उनकी आंखें बंद हैं? इस पे एक विचार करना होगा। दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा, कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ रही थी। हम यहाँ ये भी जैसे कहते हैं कि कांग्रेस को अपना सरवाइव ढूंढना है, कांग्रेस को पुनः स्थापित दिल्ली पे होना है, तो उसकी तैयारी उस हिसाब से नहीं है। ना उसका संगठन है, ना उसके कार्यकर्ता हैं, ना कोई उस तरह की कोई स्ट्रेटजी उसके पास है। अगले 5 साल में भी वो इस तरह की स्ट्रेटजी बना पाएंगे या तैयारी कर पाएंगे, मुझे इस पे भी संशय है। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आत्ममुग्ध है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी
कि हमने भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा की इतनी सीटें झटक ली हैं, इन्होंने नहीं झटकी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की आपसी लड़ाई का नतीजा है, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की जिस स्तर की तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी नहीं। इससे अखिलेश को लिए सबसे बड़ा सबक है, अगर अखिलेश नहीं संभलते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब 2027 में भी उनको सत्ता से दूर रहना होगा और भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता पे काबिज होगी। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस वहां भी यही चीज करेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस को अपना अस्तित्व खड़ा करना है और जो उसकी जो जमीन खिसक गई है, उसकी जो जमीन बंजर हो गई है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, उसको अपनी जमीन को पुनः खाद पानी डाल के तैयार करना है। तो उसके लिए कांग्रेस कुछ भी नुकसान उठाने को तैयार है, क्योंकि उसके पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं है। खोने को जिसके पास सबसे ज्यादा है वो अखिलेश यादव है, और अखिलेश यादव भी बहुत सीरियसली इन चीजों को कर रहे हैं। अगर आप जो मिल्कीपुर पे चुनाव हुआ है, जो मिल्कीपुर पर रिजल्ट आए हैं, उसमें क्या आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार की तैयारी और जिस तरह से एग्रेसिव होकर चुनाव अखिलेश को लड़ना चाहिए था, उनके पास 37 सांसद हैं, क्या एक रैलियां उनकी होनी चाहिए थी, एक मत देना चाहिए था उनको, कहीं आपको कुछ ऐसा दिखा? खाली ट्वीट भर कर देने से कि दिन में आप 4-5 ट्वीट कर दीजिए और होगी रस्म अदायगी हो गई है और हम चुनाव जीत गए हैं, और वो वहां पे जो है जो स्थानीय जो सांसद हैं, स्थानीय विधायक हैं, वो अपना रोना गाना रोते रहें, इससे चुनाव जीते जाते हैं क्या? वो भारतीय जनता पार्टी है, उसके पास शाम दाम दंड भेद के अलावा ग्राउंड के कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं, उसके पास अन्य दूसरे संगठन है, तो उसके साथ आपको मुकाबले में जाना है तो तैयारी उसी स्तर की उसी लेवल की करनी पड़ेगी आपको। अगर आप वो स्तर की तैयारी नहीं करेंगे तो देखिए, पूरे भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां कभी भी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे दूसरे दल हो, 5 साल से अलावा ज्यादा सरकार नहीं रही। बहुत ज्यादा हो गया किसी की सरकार बन गई होगी दोबारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें 3 बार 4 बार रिपीट होना बताती है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार अगर किसी स्टेट में घुसती है तो उसको निकालने के लिए दूसरे जो सियासी दल है उनको लाखों चने चबाने पड़ते हैं। इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी बाहर होने वाली नहीं है। चाहे आप यूपी देखें, उत्तराखंड देखें, चाहे आप हरियाणा देख लें, चाहे आप गुजरात देख लें, चाहे आप मध्य प्रदेश देख लें, चाहे आप राजस्थान देख लें, और अभी आप उड़ीसा में देखिए कि किस तरह से सफाया भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगले 20-25 साल उड़ीसा से भारतीय जनता पार्टी कहीं जाने वाली नहीं है, क्योंकि वहां कोई संगठन बचा ही नहीं है। एकमात्र संगठन था, वो समाप्त हो चुका है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए उसके स्तर की और उसके लेवल की आपको तैयारियां करनी होंगी। जी ठीक। कुछ आंकड़े हैं, जैसे दिल्ली की संगम विहार सीट पर बीजेपी जीती है 344 वोटों से और कांग्रेस के उम्मीदवार ने लिए हैं यहाँ 15,863 वोट। राजेंद्र नगर की सीट है, बीजेपी जीती है 1,231 वोटों से, दुर्गेश पाठक की सीट है और कांग्रेस को मिली है 4,015 वोट। त्रिलोकपुरी पर बीजेपी 392 वोटों से जीती है और कांग्रेस को मिले हैं यहाँ 6,147 वोट। बादली पर बीजेपी लीड पर है 6,589 वोटों से और कांग्रेस को मिले हैं 26,000 से ज्यादा वोट। मालवीय नगर पर बीजेपी को लीड है 1,971 की, कांग्रेस को मिले 6,466 वोट। जंगपुरा पे सिसोदिया हारे 675 वोटों से और कांग्रेस को यहां पर मिले हैं 7,350 वोट। नई दिल्ली पर बीजेपी जीती है 4,099 वोटों से और कांग्रेस को मिले हैं 4,541 वोट। ग्रेटर कैलाश सौरभ भारद्वाज की सीट बीजेपी जीती है 3,039 वोटों से और कांग्रेस को मिले हैं 6,677 वोट। तिमारपुर पर कांग्रेस को मिले 5,754 वोट, बीजेपी जीती है 316 वोटों से। नागलोई पर 17,227 वोटों की लीड है बीजेपी की और कांग्रेस को मिले हैं 24,552 वोट। यानी ये 10 सीटें अगर हो जाती इधर से शिफ्ट तो मात्र 4 सीटों का शायद फर्क रह जाता कि आम आदमी पार्टी बहुमत से दूर होती। ये फर्क क्या अब सोचने को मजबूर नहीं करेगा राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियों को और कांग्रेस जैसी पार्टी को कि आप अलग अलग राज्यों में जब जाएंगे तो अपनी जमीन भी मजबूत हो, सत्ता से वो राज्य ना निकले? क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी एक बार घुस गई तो आप 10-20 साल तक उसे हटा नहीं पाएंगे और 10-20 साल तक ये राजनीतिक पार्टियां संघर्ष कर पाएंगी, इसकी संभावना बहुत मुश्किल है। देखिए मिर्जा साहब, मैंने पहले ही आपको कहा है
कि जिस प्रकार से आप हमने तो जिक्र किया मनीष सिसोदिया वाली सीट का, अरविंद केजरीवाल का, आपने विस्तार पूर्वक उन चीजों को बता दिया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको कि अगर आप कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी के वोट के साथ जोड़ देते हैं, तो आम आदमी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी से आगे नहीं निकलती है, तो वो पीछे भी नहीं रहती है, टाई हो जाती है। इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनाने की जिम्मेदार अगर कोई है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। और मैं आपको वही कह रहा हूं कि आप अगर हरियाणा का विश्लेषण करें, तो मोटा-मोटी हरियाणा में 2.5 लाख वोट केजरीवाल को मिले हैं। तमाम सीटों पर उनकी जमानतें जब्त हुई हैं और 7 से 10 सीटें वहां भी इसी प्रकार की हैं, जो केजरीवाल के वोटर को, अगर हम केजरीवाल के वोट को कांग्रेस के वोट में जोड़ दें, तो 10 सीटें, 7 से 10 सीटें कांग्रेस जीत जाती है। अगर कांग्रेस 10 सीटें जीत जाती है, तो मामला पलट जाता है, क्योंकि 2.5 लाख वोट जो केजरीवाल को मिले हैं और मात्र 1.5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती है कांग्रेस से। तो वो अंतर जो था, बहुत छोटा अंतर था। तो सेम परिस्थिति वो दिल्ली में हमें दिखाई दे रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस ने वो काम किया है जो ओवैसी दूसरे राज्यों में करते हैं। ओवैसी दिल्ली में तो नहीं कर पाए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम, तो ओवैसी वाला काम कांग्रेस ने कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल गई और प्रचंड बहुमत हाथ लग गया। जी। बिल्कुल। और ऐसे में अब जैसे अलग राज्यों के और दूसरे राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में कैसे आए? क्या इसको लेकर आपको लग रहा है कि ऐसी स्थिति बन रही है कि काम हो पाएगा? क्योंकि जब आप कांग्रेस का जिक्र करते हैं, तो जैसा आपने कहा कि कांग्रेस संभावना इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़े। इमरान मसूद के बयान देखिए, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सम्मानजनक सीटें हमें चाहिए, और वो लगातार दावा कर रहे हैं अपने क्षेत्र की अलग-अलग सीटों पे, जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत अपने आप को बताती है। रामगोपाल कहते हैं कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार जीते उसमें से तो कई हमारे हैं, जिनको हमने खड़ा किया था कांग्रेस के सिंबल पर, और वो जीत के आए। तो ये लड़ाई क्या अब शुरू हो गई है? वो जो लड़ाई विधानसभा की होने जा रही है, बीजेपी के खिलाफ होनी चाहिए, ये आपस में ही शुरू हो गई है लड़ाई अभी से? बिल्कुल, ये आगे जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे, जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आते जाएँगे, ये लड़ाई बढ़ते जाएगी। क्योंकि सबको मालूम है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों की रणनीति ये है कि छोटे क्षेत्रीय दल को समाप्त किया जाए और छोटे क्षेत्रीय दल इनके साथ नहीं आएँगे या आपसी कांग्रेस के साथ लड़ाई होगी। कुछ को भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी और कुछ को कांग्रेस पार्टी समाप्त कर देगी। अब आप एक हिसाब से देखिए, आम आदमी पार्टी समाप्त हो चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी समाप्त है। अब आप देखिए अगले 1 महीने के अंदर-अंदर पंजाब में क्या होगा? तो आम आदमी पार्टी समाप्त हो गई। उसी तरह से कई सारी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। आप एक हिसाब से देखिए, जेडीयू समाप्त हो चुकी है बिहार में। उड़ीसा में जो बीजू जनता दल था समाप्त हो गया। तो इस तरह से ये इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा पार्टियों का, और ये दमन चक्र भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों का चलता रहेगा। ये कोई नई रणनीति नहीं है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी यही होता था। आज भाजपा में सत्ता में है, वो यही कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये आपस में बैठ के कोई इंडिया गठबंधन की बात करेंगे। इंडिया गठबंधन कोई उस लिहाज से नहीं बना था कि हम सब एक हैं और सब हम अच्छे बुरे में आपके साथ रहेंगे, किसी के ऊपर कोई खराब समय आएगा तो उनके साथ रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब जंगल में बाढ़ आती है, तो बंदर अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चे के ऊपर ही चढ़ जाता है, अपने बच्चे के ऊपर ही बैठ के तैरने की कोशिश करता है। तो इसलिए यही, ऐसे ही ये राजनेता है, ऐसे ही सियासी दल है कि अगर मेरा कहीं फायदा हो रहा है और इस सियासी दल की या इस नेता की बलि चढ़ रही है, तो वो चढ़ा देते हैं। तो इसीलिए कहीं न कहीं कि भई आप जैसे कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और ये लोग साथ में आ जाएँ, मुझे नहीं लगता ये साथ में आएँगे और कोई परिस्थिति ऐसी बनेगी कि इंडिया गठबंधन के लोग कांग्रेस के साथ मिलके आ जाएँ। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इतनी आसानी से कहीं गठबंधन करेगी। और आपको मैं बार-बार यही कहता हूँ, विश्लेषण यूपी का करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूपी में भारतीय जनता पार्टी फिर उन्हीं परिस्थितियों पे चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। देखिए, आप यहाँ अगर देखें, जब इनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी
को एक ऐसा आदमी चाहिए, एक नया ओवैसी बिहार में चाहिए, तो इन्होंने पीके को भेज दिया। अब जग जाहिर है पीके कौन है, किसके लिए काम कर रहा है, उसका क्या अस्तित्व है, जो उसको सीटें मिलेंगी उससे क्या होगा, जो वोट काटेगा उसका किसको फायदा होगा सीधे सीधे। तो ये इस तरह की चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी करती है और उसकी तैयारी वो बहुत पहले शुरू कर देती है और वो ग्राउंड से लेके ऊपर तक करती है, क्योंकि उसके पास मजबूत संगठन है, शाम धाम ताम झाम दंड भेद सब कुछ उसके पास है, उसके तहत वो कार्य करती है। बाकी सियासी दल उसमें पिछड़ जाते हैं, इसलिए उनका नुकसान होता है। अगर आप दिल्ली में भी देखें, अरविंद केजरीवाल किसी भी उनके वार का मुकाबला नहीं कर पाए, उन्होंने शीश महल छेड़ दिया, तो ये नहीं बता पाए कि मेरा तो शीश महल है लेकिन आपका भी राजमहल है, आपने राजमहल किस लिए बनाया, ये जवाब नहीं दे पाए। भ्रष्टाचार के मामले पे जिसके इनकी उत्पत्ति हुई थी, ये उसी में घिर गए, उसका ये जवाब नहीं दे पाए। तो भारतीय जनता पार्टी के वार का सामना करना तमाम सियासी दलों के बस की बात नहीं है और अभी कोई सियासी दल मुझे इतना मजबूत नहीं होता दिखाई दे रहा है। इसका मुकाबला अगर कोई करेगा तो वो ग्राउंड की जनता करेगी, सड़कों पे उतरने वाली जनता करेगी और या ऑटोमेटिकली कांग्रेस करेगी। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बहुमत आया है लोकसभा में समाजवादी पार्टी का, वो समाजवादी का नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की आपसी लड़ाई का है। भारतीय जनता पार्टी से ही जब लोगों का मोह भंग होगा तो वो किसी ऐसी पार्टी को समर्थन देंगे और वो भी राष्ट्रीय पार्टी को समर्थन देंगे और धीरे धीरे इन स्थानीय अब आप मुझे बताइए, कई सारे संविधान का मुद्दा हो, दूसरे मुद्दे हो, जो खैर खा बन रही थी मायावती जी, उन्होंने क्या कहा संविधान के मुद्दे पे, कुछ नहीं कहा, खत्म हो गई। अखिलियत पर जब कोई बात हुई तो प्रमुखता से अखिलेश यादव ने मुद्दे उठाए, आजम खान पे कुछ बोले, नहीं बोले, तो इसलिए अखिलियत के लोगों का मोह भंग हो गया और वो कांग्रेस की तरफ देखने लगे, दलित कांग्रेस की तरफ देखने लगा। तो ऐसे ऑटोमेटिकली कांग्रेस को फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस करेगी, बाकी दल कुछ कर पाएंगे मुझे नहीं लगता और वो दल धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा आने वाले समय में। कहीं कोई छोटा मोटा कोई दल रह गया वो रह गया, नहीं तो मुझे स्थानीय दलों में कोई बहुत जान दिखाई देती नहीं है। आपके सामने तमाम स्थानीय दल हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो किसी भी स्टेट के आप छोटे दल को देख लीजिए, तमाम दल समाप्त हो चुके हैं। आप देखिए पंजाब में कितना मजबूत अकाली दल होता था, कहाँ है आज। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि तमाम छोटे दलों को समाप्त किया जाए और अब कांग्रेस ने भी सोच लिया है कि किस प्रकार से इन दलों से मुक्ति पाके हम आमने सामने की टक्कर की लड़ाई करें। जी मिर्जा साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बोलता हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए।